नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और मैं हूं प्रशांत। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि YouTube जो है 1 लाख व्यूज का कितना पैसा देता है। अगर मैं बात करूं अपने निश की, यानी कि मेरा जो चैनल का कैटेगरी है वो है एजुकेशनल कंटेंट से रिलेटेड, यानी कि पढ़ाई लिखाई की चीजें मैं बताता हूं। ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूं अपने वीडियोज के थ्रू, चाहे वो फेस कैम वीडियो हो जो कि आप देख रहे हैं, चाहे वो वॉइस ओवर वाली वीडियो। आपकी कोई सी भी वीडियो जो कि YouTube के ऊपर चल रही है, आपको कभी ना कभी ये लगता होगा कि मेरी भी वीडियो लैक्स क्रॉस करेगी, वायरल जाएगा, मोनेटाइज होगा और हम इससे पैसा कमाएंगे। क्या आने वाले टाइम में 2025 में एक YouTube जो है एज अ फुल टाइम करियर ऑप्शन चूज करना सही सोच होगी और सही डिसीजन होगी, या फिर जो है ये डिसीजन बिल्कुल ही फ्लॉप होगा? तो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं और पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं पिछले 4 सालों से जो है इस यूट्यूब के ऊपर जो है प्रॉपर कंसिस्टेंट होकर के जो वर्क कर रहा हूं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 to 3 डेज हो जाते हैं कोई वीडियोस अपलोड नहीं होती यूट्यूब के ऊपर, जिसकी वजह से रेवेन्यू डाउन भी जाता है। तो जो एजुकेशनल कंटेंट के बारे में सोच रहे हैं कि पढ़ा करके हम जो है वीडियो बनाएंगे और उससे जो है हम आने वाले टाइम में पैसे कमाएंगे, तो क्या ये मार्केट आने वाले टाइम में ट्रेंड पे होगी या नहीं होगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आपके लिए कौन सा निश बेटर होगा, यानी कौन सा सेगमेंट या कौन से कैटेगरी में आपको एंटर करना चाहिए, ये मैं आपको जो है कुछ हिंट देना चाहूंगा। और YouTube जो है 1000 व्यूज के कितने पैसे अभी के टाइम में दे रहा है, क्योंकि YouTube की अभी जो एक नई पॉलिसी आई है जिसमें कि अगर आप 3 मिनट तक की वीडियोस बना रहे हो तो उस वीडियोस को जो है YouTube शॉर्ट सेक्शन में जो है पब्लिश करेगा, यानी शॉर्ट सेक्शन में भी दिखाना शुरू कर देगा। पहले ये सारी चीजें जो है फेसबुक करना स्टार्ट कर चुका था, अब यूट्यूब भी कर रही है। इससे क्या हो रहा है कि जितने भी क्रिएटर्स हैं उनको जो है कहीं ना कहीं रेवेन्यू में जो है डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, उनका रेवेन्यू जो है धीरे धीरे घटते जा रहा है। और आप मेरे इनकम की बात कर रहे होते हैं कि आप यूट्यूब से समहाउ कितना इनकम जनरेट कर पा रहे हो मंथली, या फिर आप जो है पूरे ईयर में कितना कर पा रहे हो। तो पूरे ईयर का बता पाना मुश्किल है, लेकिन अगर मैं मंथली बात करूं एजुकेशनल कैटेगरी में, तो अगर आप कंसिस्टेंट वर्क कर रहे हैं और आपकी वीडियोस जो है अच्छी खासी चल रही है, 1000, 5000, 10000, 20000, 50000, इन सभी के अराउंड अगर आपके व्यूज जा रहे हैं, तो आप एक महीने में कम से कम 8 से 10 हजार रुपए कमा सकते हैं। 50,000 तक अगर आपके व्यूज जा रहे हैं मंथ के, ठीक है। और 30 दिन में अगर आप वीडियोस अच्छे खासे अपलोड कर रहे हो, अगर आप 30 दिन में सोच रहे हो 4-5 वीडियोस अपलोड करके कमा ले, मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाए और 4-5 वीडियो अपलोड करते ही जो आपको इतनी कमाई हो जाए, तो वो थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर आप बड़े क्रिएटर नहीं है तो फिर आपको इश्यूज होने वाले हैं। छोटे क्रिएटर्स को ऑलवेज हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन से निश पे जो है अपना चैनल ग्रो करवाना चाह रहे हो, तो उसका जो हमेशा एक जो है सोच तो आपको बना के रखना पड़ेगा शुरू से ही। पैसा शुरू में लगता है कि सेकेंडरी थिंग है, लेकिन जब धीरे धीरे आपको कुछ टाइम हो जाते हैं, साल, 1.5 साल, 2 साल या महीने, 3 महीने, 4 महीने हो जाते हैं, तो फिर आपको लगता है यार इससे पैसे नहीं आ रहे हैं, व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा सबके साथ होता है। यूट्यूब बहुत कुछ देखता है, आपकी वीडियोस की क्वालिटी को देखता है, किस रिजोल्यूशन में उसे अपलोड किया गया वो देखता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, देन व्यूअर्स के सामने जो प्रेजेंट करता है। अभी मैं अपनी व्यूअरशिप की बात करूं तो उतनी भी बहुत कुछ खास व्यूअरशिप नहीं है, लेकिन अगर 1000 व्यूज पे कितने पैसे मिल रहे हैं इसकी अगर मैं बात करूं तो तकरीबन आपको 50 रुपए, 60 रुपए, यानी $1 भी कंप्लीट नहीं कर पा रही है 1000 व्यूज के ऊपर। 50-60 रुपए तक ही आपको 1000 व्यूज पे आ रहा है, ठीक है। फिर अगर वो वीडियोस जो है आपको 3000, 4000 या 5000 पे भी पहुंच जा रही है व्यूअरशिप, तो भी आपको जो है $1 से $1.5 या फिर $2 की कमाई हो जा रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, यूट्यूब का जो व्यूज जो होता है, जो आपको शुरू में काउंट हो रहा होता है, तो अगर आपको शुरुआती दौर में व्यूज आ गए तो हो सकता है उस पर ज्यादा ऐड चलेंगे, और ऐड चलेंगे तो आपको अच्छी खासी कमाई होगी। अभी देखिए, यूट्यूब का भी सीन ठीक उसी मूवी की तरह है जो कि आपको मल्टीप्लेक्स में लगती है और रिलीज की जाती है हर फ्राइडे को, या फिर जो भी डेट डिसाइड होती है किसी मूवी की रिलीज की, उस दिन मूवी रिलीज हुई और उस दिन से लेकर के अगले 1 हफ्ते के बीच में ये डिसाइड हो जाता है कि ये मूवी आगे चलने वाली है या फिर पिटने वाली है। क्योंकि फ्राइडे को मूवी रिलीज हुई, फ्राइडे से लेकर के संडे तक जो मूवी ने कलेक्शन किया वो उसका बूमिंग पीरियड है। अगर कलेक्शन अच्छे हुए, इतने दिन में अगर रिव्यूज अच्छे आए, तो ये आगे कमाई करेगी, अदरवाइज ये मूवी फ्लॉप जाएगी या फिर उतना ही पैसा कमा पाएगी जितना पैसा उस मूवी के पीछे लगाया गया है। ठीक यूट्यूब का भी कॉन्सेप्ट वही है।
आपके वीडियोस अपलोड करते ही आपका कितना व्यूज आ रहा है ये बहुत मैटर करता है, और कितना क्लिक थ्रू रेट जा रहा है ना। CTR जिसको वो हम बोलते हैं, जैसे कि आपने वीडियो अपलोड किया, आपके व्यूअर्स ने कितनी जल्दी उस वीडियो को देखा, और उस वीडियो में जो ऐड चल रहा है वो किस टाइप का ऐड चल रहा है। इसमें टाइप का भी बहुत रोल है, स्पॉन्सर्ड है या फिर स्किपेबल है, नॉन स्किपेबल है, मतलब ये सारे एड्स के ऊपर भी जो है आपको रेवेन्यू जनरेट होते हैं। शुरुआती दौर में अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मेरा 2022-23 के टाइम तक जो है यूट्यूब की अर्निंग एक मंथ की अच्छी खासी हो जाती थी, मतलब ले दे के एज अ स्टूडेंट लाइफ में आप अपनी पॉकेट मनी यहां से निकाल सकते थे। लेकिन 2024 में बिल्कुल ही चेंज देखने को मिला है, क्योंकि यूट्यूब ने अपनी पॉलिसीज में चेंज की। यूट्यूब ने ये कहा कि हम उन क्रिएटर्स के ऊपर भी अपनी एड्स चलाएंगे जिनके मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं है, और उसका रेवेन्यू यूट्यूब अपने आप अपने पास ही रखने वाली है, किसी भी क्रिएटर को नहीं देने वाली है, क्योंकि एडवर्टाइजर का रीच बढ़ेगा, उनका ये कहना है। और गूगल का ऐड होता है, आपको भी मालूम है। तो इससे जो है सारे क्रिएटर को कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा है। अभी रिसेंटली मेरी एक वीडियो जो है 1 लाख कंप्लीट करी है, यानी कि 5 महीने उस वीडियो को हो चुके हैं, 1 लाख कंप्लीट करी है। उसका मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, जो कि आप देख सकते हैं 1700 कुछ रुपए इस 1 लाख व्यूज के अभी बने हैं। अब ये स्टिल अभी भी ग्रोइंग है, चल रहा है, तो इसका रेवेन्यू बन रहा है। मंथ बाय मंथ के भी रेवेन्यूज इसमें बताए जा रहे होते हैं। आपको ये जो है YouTube स्टूडियो में दिख जाएगा कि आपके इस एक वीडियो ने किस मंथ में कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो गूगल पे आउट कर रही होती है। अगर मैं बात करूं तो अभी फिलहाल मैं मंथ में अगर 30 दिन है, 90 वीडियो का स्लॉट है, यानी आप 90 वीडियो अपलोड करोगे, उनका नोटिफिकेशन आपके व्यूअर्स तक जाएगा। हालांकि अपलोड करने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इन 90 वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके सब्सक्राइबर तक पहुंचेगा। अगर वो वीडियो जेन्युइन है, सब्सक्राइबर के लिए वैल्यूएबल है, तो वो देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है। तो वहां पे आप अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। लेकिन मैं बेसिकली पहले जो है कुछ मंथ पहले की अगर मैं बात करूं तो एक मंथ में अराउंड 45-50 वीडियोस अपलोड कर देता था। लेकिन जब से मैंने थोड़ा वीडियोस कम अपलोड करना शुरू किया, अराउंड 30 वीडियोस यानी पर डे की एक वीडियोस मैं अपलोड करना शुरू किया, तो मंथ के आपको अराउंड 5,000 रुपए तक ही बन पा रहे हैं। और जब मैं ये 50-60 वीडियो अपलोड कर दिया करता था तो एक ही मंथ में लगभग 7-8 हजार रुपए तक जो बन जा रहे होते थे। और जितना आप इसको बूस्ट कर सकते हो उसके ऊपर जो है आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है। एक वीडियोस के अगर यूट्यूब की मैं बात करूं कि आपके 10,000 पहुंच चुके होते हैं या फिर 15,000 पहुंच चुके होते हैं, कितना पैसा मिल रहा होता है? मात्र इतना, 1 2 3 यानी 300 रुपए मात्र आपको जो है 15,000 20,000 व्यूज पे मिल रहे होते हैं। सबसे अच्छी निश जो है फाइनेंस की निश है, यानी कि अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हो, पैसा कैसे कमाए, फिर आप पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, जो शेयर मार्केट है उसको लेकर के अगर आप वीडियोस बना रहे हो, तो उस निश पे आपको अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी, क्योंकि उसका रेट और उसकी जो मोनेटाइजेशन वाली जो भी वीडियोस होती है वो अलग लेवल की होती है, थोड़ा एडवांस होता है, तो उस पर आपको रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हो जाता है। बट नॉर्मल वीडियो जो एजुकेशनल कंटेंट, ब्यूटी हो गई, बहुत सारी ऐसे कैटेगरीज है, किड्स में, फिर किड्स में भी अच्छी खासी कमाई है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं, अलग अलग निश का अलग अलग पे आउट भी है। एजुकेशनल पे सबसे कम है, क्योंकि एजुकेशनल में बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है। अगर आप इसमें आ रहे हैं तो ये सोच के आप आ रहे हैं कि आप बहुत पैसा कमाएंगे, तो ये चीज आप भूल जाएं। हो सकती है आपकी वीडियो इनिशियल टाइम पे ना चले, कुछ टाइम बाद चले, साल 2 साल या फिर 6 महीने बाद, ऐसा भी होता है। कई वीडियोस 6 महीने बाद जो है ग्रो करना स्टार्ट करते हैं और रन करना स्टार्ट करते हैं यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब नए क्रिएटर्स की वीडियोस को अपने होम पेज पे प्लेस करता है। ये भी नहीं है कि सिर्फ बड़े क्रिएटर्स का ही जो वीडियोस वो दिखा रहे होते हैं, तो छोटे क्रिएटर्स की भी वीडियोस आती है। तो मैंने ये आपको बता दिया कि एक मंथ में कितना मिल जाता है, ऑल्दो कितनी वीडियोस बनाने के बाद। अगर आप बहुत ज्यादा व्यूज ला रहे हैं, आपके सारे मोनेटाइजेशन वगैरह इनेबल हो चुके हैं, आपने 4,000 घंटे का वॉच आवर कंप्लीट कर लिया, 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपका अगर व्यूज 1 लाख 2 लाख 3 लाख या 1 मिलियन जा रहा है, तो आप इससे अच्छे खासे अर्निंग्स कर सकते हैं। 2 लाख अगर आपको विद इन 1 वीक व्यूज चले गए, तो आप एक वीडियो का तकरीबन 30 to 35K तक बना सकते हैं एक वीडियो से, ठीक है। तो ये है यूट्यूब की कहानी। और 2025 में अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो एजुकेशनल में हाथ तभी डालना जब लगे कि हाँ मैं 1 मिलियन व्यूज जनरेट कर सकता हूं, वरना एजुकेशनल में इतने सारे कंटेंट है जो कि रिपीट मोड पे चल रहे हैं। जितने भी क्रिएटर्स है वो कहीं ना कहीं यहां से तो नहीं, स्पॉन्सरशिप से कहीं ना कहीं जो है रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं।
अब अगर मैं बात करूं तो मुझे स्पॉन्सरशिप भी मिलती है बीच बीच में, किसी कॉलेज का प्रमोशन कराना है। ये स्पॉन्सरशिप कब मिल रही है? जब एडमिशन इनेबल हुआ मार्च से आपको जून जुलाई तक के टाइम पे, मार्च से लेके जून से जुलाई तक में जो है स्पॉन्सरशिप मिल रही होती है अच्छी खासी। उसमें आपको एज पर योर व्यूज काउंट आपको जो है अमाउंट ऑफर किए जाते हैं। लाइक अभी तक जो है हाईएस्ट पेड अमाउंट में मैंने जो किया है वो किया है 15,000, यानी कि उनके जो है 5-6 वीडियोस बनाने थे और वो उसके ऊपर 15,000 तक ऑफर कर रहे थे। डिपेंड ये करता है कि उन्होंने आपसे 1-2 वीडियोस बनवाए, अगर वो अच्छी नहीं चली तो फिर हो सकता है वो 15,000 ना दे करके उसके आधे ही अमाउंट आपको दे, और वो जो 2 वीडियोस की जो अमाउंट बनती है वो आपको देंगे। या तो हो सकता है 2,000 दे, या पर वीडियोस के 1,000 दे आपको। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके में व्यूज की अगर बढ़ोतरी देख रहे हैं और आपसे उनका अगर रीच जनरेट हो रहा है, लीड जनरेट हो रहा है, तो आपको वो पे आउट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने अभी तक हाईएस्ट, मैं ये ऑनेस्टली बता दूं, जो उनसे अर्निंग करी है वो 10,000 तक करी है, बुक के स्पॉन्सर से या फिर कॉलेज के स्पॉन्सर से। इतना इतना पैसा तक बन जाता है आपका मंथ का, या फिर वो जैसा टर्म्स एंड कंडीशन आप साइन करते हो या कॉन्ट्रैक्ट जैसा लेते हो उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें हैं। बुक का प्रमोशन तब होता है जब कोई एग्जामिनेशन आ रहा होता है, तो इसी के अकॉर्डिंगली जो है वो लोग पब्लिशर जो है पे आउट कर रहे होते हैं या कॉलेज वाले पे आउट कर रहे होते हैं। तो ये है पूरी कहानी। एक मंथ में आपको अराउंड 7,000 8,000 भी बन सकते हैं, 10,000 भी बन सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू कि आपके जो है वीडियोस के व्यूज कितने हाई जा रहे हैं। अगर नहीं जा रहे हो तो फिर दिक्कतें आपको होंगी। तो आज की वीडियो में यही बताना था, क्योंकि आप लोगों का लगातार ये कमेंट आ रहा था। तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है एजुकेशनल में आकर के। बाकी आप ब्लॉगिंग व्लॉगिंग में जा सकते हो, शॉर्ट से आप स्टार्ट करो, ज्यादा बेटर है। शॉर्ट्स वीडियोस अगर बना रहे हो, छोटी छोटी वीडियोस, वो अगर 8 मिलियन 6 मिलियन में पहुंच जा रही है तो उस पर पे आउट अच्छे खासे बन जा रहा है। 1 मिलियन का तो मेरे को अभी भी पता है $1 से $2 तक ही यूट्यूब दे पाती है शॉर्ट स्पीड में। अगर आपका 8 मिलियन 6 मिलियन मतलब क्रॉस कर रहा है तो आपको हो सकता है अच्छे खासे अमाउंट मिल जाए। तो आजकल यही है यूट्यूब का हाल। अब आप बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और बहुत लोग कह रहे थे कि इसके बारे में बताइए, हम आपके जैसा वीडियो बनाना चाह रहे हैं। तो आपको अगर YouTube से रिलेटेड और भी कुछ चीजें जाननी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ट्राईपॉड, माइक, जो मैं माइक यूज कर रहा हूँ, ये सारे प्रोडक्ट मैंने टैग कर दिए हैं, वो आप चाहो तो परचेज कर सकते हो हमारे दिए गए लिंक के थ्रू। और आगे और भी चीजें पता चलेंगी अगर आप सवाल करते हो, अगर आप चाहते हो इस सेगमेंट पे और भी वीडियोस आए तो। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद।